डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोएम नंबर 6 द डक एंड द कंगारू को पढ़ने जा रहे हैं। और द डक डक मीन्स बत्तख होता है, और कंगारू एक जानवर होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है वहाँ का नेशनल एनिमल है, वहाँ का राष्ट्रीय पशु है। जैसे हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो टाइगर है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय पशु है, वो कंगारू है। तो कंगारू, आपने देखा होगा कंगारू कैसा होता है। तो कंगारू एक तरह से एक ऐसा जानवर होता है जो बहुत ऊंची ऊंची छलांग मार सकता है, बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगा करके बहुत तेज़ दौड़ सकता है। उसके जो पिछले पैर होते हैं वे बहुत बड़े होते हैं, और जो अगले पैर होते हैं वे बड़े ही छोटे होते हैं, और उसकी जो पूंछ होती है वो भी बहुत बड़ी होती है। तो कहने का मतलब है कि उनके अंदर एक ऐसी क्षमता होती है कि वे अपने पिछले जो पैर होते हैं उनसे बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगा करके बहुत तेज़ कहीं भी आ जा सकते हैं। ये उनकी एक क्षमता होती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द डक एंड द कंगारू इज़ अ वेरी फेमस पोएम बाय एडवर्ड लियर। डक एंड कंगारू एक बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है जो कि एडवर्ड लियर के द्वारा लिखी गई थी। द इंग्लिश लैंडस्केप पेंटर, मोर वाइडली नोन एज अ राइटर ऑफ एन ओरिजिनल काइंड ऑफ नॉन सेंस वर्स। और उनको एक बहुत ही फेमस कवि के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे कवि जो एक विशेष प्रकार की पोएम लिखते हैं जिसको नॉनसेंस वर्स के रूप में जाना जाता है। मतलब उनकी जो वर्स होती है, उनकी जो कविताएं होती हैं, उसमें मतलब एक ऐसा है तो है जो लोगों को इन्जॉय करने के लिए लिखे जाते हैं, लोगों को एक आनंद देने के लिए लिखे जाते हैं। तो उसमें नॉनसेंस वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। इसमें जैसे चुटकुला होता है, जैसे कोई हास्य कविता होती है, तो इस तरह से करके उसको प्रेजेंट करने के लिए भी अच्छे से जाने जाते हैं। एडवर्ड लियर एज द पॉपुलराइजर फॉर द लाइम रिक, और वे बहुत ही फेमस है लाइम रिक के लिए, बहुत फेमस है। लाइम रिक एक ऐसी पोएम जिसको पढ़ करके हंसी आए, एक ऐसी कविता जिसको पढ़ करके बहुत खुशी मिले, आनंद मिले, तो ऐसी पोएम को लाइमरिक बोलते हैं। एंड इन दिस पोएम अ डक वांट्स टू बी एबल टू जंप। इस पोएम के अंदर एक बत्तख है जो बड़ी ही समर्थ है टू जंप अराउंड इन द वर्ल्ड लाइक अ कंगारू। और वो बड़ी ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है कि वो कंगारू के साथ वर्ल्ड टूर पर जाए, कंगारू के साथ पूरी दुनिया घूमे, ऐसा चाहती है। सो ही आस्क ए कंगारू टू टेक हिम ऑन इट्स बैक। इसलिए वे कंगारू से कहती है कि वो उसको लेकर के अपनी पीठ पर बैठा करके, अपनी पूंछ पर बैठा करके पूरी दुनिया में सैर करा के आए, वो ऐसे चाहती है। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट इसको पढ़ते हैं। सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेसियस हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू। If you never would stop, my life is a bore in this nasty pond, and I long to go in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. तो इसमें देखिए जो बत्तख है वो कंगारू से कुछ कहना चाह रही है, कुछ बोल रही है, और वो कहती है गुड ग्रेसियस हाउ यू हॉप। गुड ग्रेसियस कि आप बहुत ही शानदार प्राणी हो, आप बहुत ही अच्छे प्राणी हो, आप एक बहुत ही, भगवान ने जो आपको बनाया है वो बहुत ही शानदार प्राणी के रूप में बनाया है। हाउ यू हॉप, आप इतना ऊंचा कैसे कूद लेते हो, आप इतनी बड़ी बड़ी छलांग कैसे लगा लेते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, और आप बहुत बड़े बड़े जो खेत हैं, बहुत बड़े बड़े जो मैदान हैं, उनमें कुछ ही कदम लगा करके, कुछ ही छलांग लगा करके उसमें घूम लेते हो। हाउ यू हॉप, आप ये कैसा कर पाते हो। एंड वाटर, और न केवल बहुत बड़े बड़े मैदान बल्कि पानी में भी आप बहुत लंबी लंबी छलांग लगा सकते हो, ये कैसे कर लेते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं। तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी दी है भगवान ने, और तुम इतने एनर्जेटिक हो, तुम इतने ही बहुत ही ज़्यादा एक सामर्थ्यवान प्राणी हो। माई लाइफ इज़ अ बॉर, लेकिन उसके उलट, उसके दूसरी तरफ मेरा जो जीवन है, माई लाइफ इज़ अ बॉर, मेरा जो जीवन है वो बड़ा ही बोरिंग है, बड़ा बोरियत से भरा हुआ है। इन दिस नेस्टी पॉन्ड, क्योंकि मेरा जो जीवन है, जो ये पॉन्ड है, ये जो एक तालाब है छोटा सा दुर्गंध युक्त, और जो बदबूदार जो तालाब है जो कीचड़ से भरा हुआ है, वहीं पे समाप्त हो जाता है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड,
लेकिन मुझे चाहत है, मैं चाहता हूँ कि टू गो, कि मैं भी जाऊँ इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमूँ, बियॉन्ड, जहाँ जहाँ तुम घूमते हो वहाँ वहाँ मैं भी चाहता हूँ कि वहाँ घूमूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारी तरह छलांग लगा करके, बड़े बड़े कदम लगा करके घूम सकूं। सेट द डक टू द कंगारू, ये सब बत्तख ने कंगारू को बोला, ये सब बत्तख ने कंगारू से कहा। अब देखिए दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है इसमें, और कुछ बोल रही है बत्तख उस कंगारू को, और क्या कह रही है ये देखते हैं। प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, कृपया मुझे अपनी पूंछ पर बैठा कर घुमाइए। सेट द डक टू द कंगारू, बत्तख ने उस कंगारू को कहा। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बड़े ही चुपचाप वहाँ पर बैठी रहूँगी। आई सिट क्वाइट, क्वाइट बिल्कुल, स्टिल में शांत होकर के, मैं बिल्कुल शांत होकर के तुम्हारी पूंछ पर बैठी रहूँगी। बट से नथिंग बट क्वैक, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, बस मुझे एक क्वैक क्वैक करने की आदत है। जैसे आपने बत्तख को देखा होगा, वक वक करके बोलती है, क्वैक करके बोलती है, तो वही आवाज़ आएगी उसकी तरफ से, बाकी वो चुपचाप उस अपनी जगह पर बैठी रहेगी और कुछ नहीं कहेगी। एंड द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, और पूरे दिन भर वो वहीं पर बैठ सकती है। एंड बी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली, और मैं तुम्हारे साथ में डी नाम की जो जगह है और साथ में जेली बोली नाम की जो जगह है वहाँ पर घूमना चाहती हूँ। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, जो कि पूरी दुनिया, जो पूरा जो दुनिया का जो स्थल है, पूरी दुनिया का जो भाग है, भूखंड है, उस पर घूमना चाहूँगी। एंड ओवर द सी, और समुद्र में भी साथ साथ घूमना चाहूँगी। प्लीज़ लाइक मी अ राइड ओ डू, कृपया मुझे अपनी पूंछ पर बैठा करके घुमा कर लेकर आओ। सेट द डक टू द कंगारू, ऐसा एक बत्तख ने कंगारू को बोला।